भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पच्छतं वेदितवो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपूगल एष भगवतो सावकसंघो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से ऋषिपति तमपद गाथा और गाकर आपको समझा रहे धम्मठ होगो। आज धम्मठ होगो पढ़ने से पहले आज 23 सितंबर है। आज का दिन बौद्धों के लिए, अम्बेडकरवादियों के, दलित समाज के लिए एक अनोखा दिवस है। आज के दिन संकल्प दिन है। आज के दिन बाबा साहब बड़ौदा रियासत में नौकरी करने गए 1917 में, तो छुआछूत के कारण 11 दिन के ज़्यादा नौकरी नहीं कर सके और नौकरी छोड़कर जाना पड़ा। ट्रेन लेट थी। कमाटी बाग में बैठे और रोए और तभी संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतनी डिग्री वाला, इतनी भाषा वाला, इतना विद्वान, इस देश में छुआछूत के कारण ये मेरी हालत है, तो गांव में मेरे दलित वर्ग के भाइयों बहनों का क्या हाल होगा। इनका मैं उत्थान करूंगा। अगर मैं उत्थान न कर सकता तो मैं गोली मारकर मर जाऊंगा। और वो तक लेकर इसने संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का आधार दिया और समाज को सर्वश्रेष्ठ समाज बनाया और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म बुद्धिज्म दिया। इसलिए हम बाबा साहब को कैसे भूल सकते हैं। इनका संकल्प दिन आज था, तो ऐसे महामानव को वंदन। ऐसे महामानव बारंबार नहीं जन्मते, तो आज भी हम संकल्प भूमि जाकर आए हैं महामानव को वंदना करने के लिए, क्योंकि हमें जाना चाहिए ये धम्म हमें इसने दिया है और विश्व के साधु संप्रदाय में हम बैठ सकते हैं। इस देश में तो वाणी के साधु होकर जातिवाद होता है, विश्व में कोई जातिवाद नहीं होता और बुद्ध में भी कोई जातिवाद नहीं है। तो ऐसा महान धम्म दिया, इनका मानव वंदना करने के लिए हम संकल्प भूमि गए थे। और हर साल दलित लोगों को और बाबा साहब को मानने वालों को वहाँ जाना चाहिए, लेकिन कम नसीबी हम देखते हैं कि इतने लोग नहीं आए। सबसे बड़ी कम नसीब ये है कि शेड्यूल कास्ट में कम से कम बड़ौदा में 10 लाख की आबादी होगी, तो हम देखते हैं कि इनके भी 10,000 लोग नहीं आए। तो ये बड़ी कम नसीबी है। बड़ौदा में भिक्षुओं को जाकर धर्म का प्रचार कर वो जागृति करना चाहिए। तो
वो धम आगे बढ़ सकता है। तो किसी को भी करना चाहिए। ऐसे मैं इंडिया के भिखों को आह्वान करता हूँ कि आप आओ और बड़ौदा में काम करो और संकल्प भूमि को स्थापित विश्व तौर पर करो। ऐसी मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। गाथा नंबर धम्मठ वगो 262 233। धम्मठ धम धम किसे कहा था? बाबा साहब ने इस समाज को धम दिया। नवाकरण में तव वण पोखरतायवा साधुरूपो नरो होती किशुंकी मच्छरी शठो यस् चेतां समुच्छिन्नं मूलन्धं च समूहतंगं सवदन्तो मेघावी साधुरूपोति उचन्ति। ये दो गाथा है, 262 263। न वाकरणमेतं वन पोखरण वा साधु रूपो नरो होती इसी को मंचरी सठो यस्य चेतन समुठी मूलच समूहतं संदो मेगामी साधु रूपेति वचति। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं कि सुवर्ण सुंदर आकृति वाला या सुवक्ता होने मात्र से वह आदमी साधु नहीं कहलाते। बहुत से अच्छी भाषा बोलते हैं लेकिन ऐसा आचरण नहीं होता। जिसके ईर्षा मच्छर और सठ आदि गुणों का समूला नाश किया हो, जो दोष रहित हुआ हो, जो सुखी हो, वही साधु कहलाता है। बाकी जगत में बोलने से कोई साधु नहीं, आचरण से होता है। तो बुद्ध धर्म का सार क्या है? शील समाधि प्रज्ञा। जो मार्ग पर चलेगा वो सार को ग्रहण करेगा, बाकी थर्ड पांदरी डाला को ग्रहण करेगा। आज हमने संकल्प भूमि में देखा कि गाना बजाना ताश घूमना जय भीम के सिवा बुद्ध के मार्ग पर कुछ नहीं। वहीं बुद्ध का पुतला भी नहीं रखा था। इतने बड़े दीक्षा कार्यक्रम बाहर था तो वहाँ कुछ था। और वो भंते राहुल ने जो सामने दीक्षा 200-250 लोगों को दी थी वो इतने श्रावण थे। और आज वहाँ SSD गाड़ी यात्रा थी, इसके इनके लोग कम दिखाई दिए, जिनका एक घाटा दिखाई दिया। जैसे भी हो वो संगठन के लोग बाबा साहब के नाम पर रोड पर ज्यादा आते हैं, तो इनकी हमें कम आबादी दिखाई दी। तो दूसरी बार वो गाड़ियां लेकर आते थे, अभी कम आए तो आना चाहिए। भावार्थ, तथागत भगवान जब जेतवन विहार कर रहे थे उसी समय कुछ भिक्षुओं और सामने को अपना चिवर आदि धोते रंगते देख एक स्थविर भगवान के पास जाकर कहने लगा, भंते आप इन लोगों को आज्ञा दे कि वे किसी अन्य भिक्षुओं से धर्म सीख ले। वे सर्वप्रथम आकर हमें सुनाए तथा हमारे द्वारा उन वचनों के परीक्षा के उपरांत ही वे स्वाध्याय करें, जिससे हम स्थविरों का भी लाभ सत्कार बढ़े। 10 साल का जो भिक्षु होता है वो स्थविर होता है। तो ये सब ऐसी स्थिति ईर्षा के कारण होती है। भिक्षुओं में भी हम देखते हैं कि ईर्षा नहीं जाती है, तो ईर्षा भिक्षुओं में नहीं होनी चाहिए। तब भगवान ने इससे कहा, मैं तुम्हें अच्छे वक्ता होने मात्र से साधु नहीं कह सकता हूँ, परंतु जिससे अर्थ मार्ग से ईर्षा आदि का नाश किया हो इसी को साधु रूप कहलाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने 2 गाथा गाई। जो अर्थ होता है, जो राग देश को खत्म करता है, वही साधु, वही भिक्षु। जो मार्ग पर होता है वही है। बाकी कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं कहलाएगा, भिक्षु नहीं कहलाएगा। सिलवान होगा वही भिक्षु, वही साधु कहलाएगा। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। व्यक्ति का शरीर सुंदर होने मात्र से वह समाज से सुंदर या अच्छा नहीं कहलाता, अपितु मन सुंदर होना चाहिए। हम अभी देखते सनातन धर्म में कथा पारायण करने में सुंदर सुंदर पुरुष और महिला कर रही है, तो इसको देखकर ज्यादा लोग सुनने आते हैं, लेकिन इसमें बदलाव नहीं होता। वो विकार के कारण आते हैं और विकार के कारण धर्म सुनते हैं और विकार के कारण धर्म चला जाता है। विकार में धर्म नहीं बढ़ता। यदि मन सुंदर नहीं है तो व्यक्ति एक दिन भी मित्र बनकर रह नहीं सकता। सुंदर मन वाला को ज्यादा मित्र होते हैं, क्रोध वाले को कम मित्र होता है। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। जैसे बाहर से मकान देखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन अंदर कमरे में जाने पर जब संकीर्ण सोटा इधर उधर हिलने डुलने तक लिए जगह न हो, तो इधर उधर चलने पर ही चोट लगने वाली हो, उसे लोग कैसे पसंद करेंगे? बात तो सही कही। जब उन्हें बैठना कमरे में है, इस प्रकार
बाहर की सुंदर आकृति से मकान का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। मकान बाहर से सुंदर प्लास्टर किया लेकिन अंदर कुछ नहीं हो, अच्छा पहुंचना है वो, तो क्या करें? बाहर नहीं अंदर होना चाहिए। इसलिए बाहर से शरीर सुशोभित मत करो, अंदर से काया वाचा मन से करो। वही सुंदर शरीर है, वो साधु है, वही गुणवान है, वही सिलवान है। इसी प्रकार व्यक्ति बाहर से दिखने में सुंदर सुडौल होने पर भी अंदर ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अहंकार आदि से भरा हो तो कोई भी उसे पसंद नहीं कर सकता। बाह्य सुंदरता के साथ अंदर से भी जो सुंदर हो वह साधु है। बाहर से सुंदर साधु नहीं है। बाहर से तो दिखते हैं लेकिन आचरण नहीं होता तो वो धम कभी संसार में नहीं उतरते। जो सिलवान साधु होता है उनका ही प्रवचन जगत में उतरते हैं। जो दिखावे रूप में कुछ नहीं है, दिखावा नहीं होना चाहिए। आज भी मुझे ईर्षा के कारण 2-3 भिक्षु ने कहा कि दाढ़ी वाड़ी नहीं करनी है, तुम लाइन में मत रहो। तो देखो इतने बड़े भिक्षु भी अपने दूसरे भिक्षु को रखकर बोलता है कि दूसरे भिक्षु को दूर हटाओ। तो भिक्षु भी ऐसा करते हैं तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? सबको अपना एकड़ा पूरा करना है और कुछ नहीं है। हमने खुद अनुभूति की, लेकिन हम राग देश मोह को नहीं जानते। इनका कर्म वो करे, इनका काम वो करे, हमें क्या लेना देना? तुम इतने भी बड़े हो, तुम भी 6 साल के भिक्षु, तो थे माथेर नहीं हो, फिर भी झूठ लिखवाते हो कि ये भलक है। 20 साल का बताओ इनके उपासक कितना झूठा हो रहा है, धम के नाम से अधम हो रहा है। कि कब धम आगे बढ़ेगा? वो तो भोगना पड़ेगा, जो करेगा वो भोगेगा। सबका चाहता है, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार हम बाह्य सुंदरता को बनाने के लिए प्रयास करते हैं उसी प्रकार अंदर की सुंदरता का भी ध्यान देकर विकास करें। यदि आप चाहे कि लोग हमें चाहे तो कोई भी लोग स्वार्थ या ईर्ष्यालु को नहीं चाहता। जो परोपकारी, करुणावान, शीलवान और निष्पक्ष हो उसी व्यक्ति को सब चाहते हैं। किसको चाहते हैं? परोपकार हो, करुणावान हो, शीलवान हो, ईर्ष्यालु स्वार्थी न हो। लेकिन हम देखते हैं भिक्षु भी बड़े बड़े झमेला होकर ईर्ष्यालु कर अपने भिक्षु को रखते हैं कि दूसरे भिक्षु को इसमें आने न दो, वही अकेला सबसे बड़ा और कोई नहीं। तो ये तो एकड़ा है। और ऐसे भगत गुजरात में भी बहुत होने लगे हैं। ठीक है, देखते आगे क्या होगा। जिनका काम जो करे वो भोगेगा, हमें क्या लेना देना। लेकिन हमें भी अनुभूति होती है, क्या करें, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब के नाम पर भगत ज्यादा पैदा हो गए हैं। देखते हैं कैसे बाबा साहब की धम क्रांति आगे बढ़ती। मीठा मीठा बोलना, शील पालन नहीं करना, बड़ा बड़ा झमेला करना, वो साधु परंपरा जैसे। और लोग भी साधु से आए तो इनको भी ऐसा ही लगता है, लोग भी भगत बन गए हैं बाबा साहब के नाम पर। आज हमने संकल्प भूमि में देखा। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 264-265। न मुंड के न समणो अब तो अलिंक भणं, इच्छा लोभ समापनो समणो की भविष्यति। यो च समेति पापानि अणुथुलानि सबसो, समिता हि पापन्न समणो तिपौचति। दोनों गाथा साथ है। न मुन के न समणो अब कोति अति भणं, इच्छा लोम समभाणो समणो की भविष्यति। यो च समणे पापानि अणुथुलानि सबसो, समणा ही पापानि समणो तिपौचति। इस गाथा में भगवान कहता है जो व्रत रहित है, मिथ्याभाषी है, वह मुंडित होने मात्र से श्रवण नहीं होता। इच्छा और लोभ से भरा व्यक्ति कैसे श्रवण होगा? जो छोटे छोटे पापों को सर्वथा समन करने वाला है, अर्थात पापों को समन करता है, वही श्रवण कहलाता है, वही भिक्षु कहलाता है। बाकी चिवर मात्रा से साधु होता। इसलिए भगवान कहता है कि व्रत यानी अमावस्या पूर्णिमा का उपवास करना, चुस्ता से पालन करना चाहिए। 3 टाइम खाकर पेटू नहीं होना चाहिए। हम देखते ज्यादातर भिक्षु पेटू हो गए। मिथ्याभाषी अपनी भाषा ठीक नहीं, पैसे के लिए घूमते हैं और रोज रोज मुंडन चिपकाते, रोज नहीं चिपकाना चाहिए। भावार्थ, हथक नामक एक भिक्षु सदा वाद विवाद करने में लगा रहता था। जो हथक नाम का भिक्षु था, हर लोगों से, हर व्यक्ति से वाद विवाद करता रहता। अभी भी बहुत से ऐसे, आज भी हमने देखा। वह 33 को से चेतावनी पूर्वक कहता था कि अमुक स्थान पर अमुक समय शास्त्रार्थ होगा, लेकिन जब उसे यह पता चल जाता कि वहां
वह शास्त्रार्थ में हारने वाला है। समय के पूर्व ही वहां जाकर कह देता कि देखो, तेथी डर कर भाग गए। यही उनकी हार है। जब तथागत ने इसे सुना तो उन्होंने इस भिक्षु को बुलाकर ऐसे झूठ बोलते विचरणे करने मात्र से कोई श्रवण नहीं होता, प्रत्युत में छोटे बड़े पापों को समित करने वाला ही श्रवण होता है। ऐसा कहकर भगवान ने ये दो गाथा गाई थी कि भिक्षु झूठ मत बोलो। लेकिन हम देखते ज्यादातर भिक्षु झूठे दिखावे के लिए केवल पहनते हैं, शीलवान नहीं है। वर्षावास सिस्टम है, वर्षावास नहीं करते, घूमते रहते हैं। मिनिमम 5 से 10 वर्षावास संघ में करना चाहिए, इसके बाद छोड़ दिए या करे तो ठीक है, लेकिन वो भी गलत है। लेकिन हम देखते हैं कि अपनी मनमानी यार गठन करते हैं कि बाबा भगवान के काल में बारिश के कारण पुल वगैरह नहीं था, तो इसलिए भगवान ने नियम किया, अभी तो सब कुछ है, तुम्हें ध्यान साधना अभ्यास नहीं करना है, नहीं सीखना है, ऐसे बोल। ऐसे मूर्ख एक भिक्षु है जो जिनको 3 महीने ध्यान साधना और स्टडी नहीं करनी है। भगवान ने 3 महीने रिचार्ज के लिए कहा है कि 4 से 5 घंटे साधना करो और स्टडी करो, एक जगह एकांत करो, एकांतवास करो और धम्म को प्राप्त करो। जो अभी दम है इनको प्राप्त करो, उत्तर मनुष्य धर्म को प्राप्त करो, तो ही लोग आपके पास आएंगे, तो ही तुम सबको जगत को जीत सकोगे, वरना कभी धम्म में तुम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो भिक्षु धन संपत्ति मिलने पर खुश, न मिलने पर दुखी, मन शांत एवं सुखी होने पर सुखी, मन के अशांत पर दुखी होने पर परेशान होता है, अपना गुणगान यश कीर्ति होने पर खुशी और निंदा या अपने अवगुणों को दिखाने पर दुखी होता है, अपने लोगों के द्वारा प्रशंसा करने पर फूले न समाता हो और निंदा करने पर आग बबूला होता हो, उस प्रकार के चरित्र वाले को श्रवण तो क्या अच्छा गृहस्थ भी नहीं कहा जा सकता। देखो, भगवान ने शीलवान भिक्षु को आज्ञा देने को कहा है, आदर देने को कहा है और एक्सेप्ट करने को कहा है। अगर शीलवान नहीं है तो इसे शीलवान कराना चाहिए। पेटू है तो पेटू मटाने की जिम्मेदारी उपासकों की है। 227 नीति नियम उपासकों की वजह से आया है, इसलिए उपासकों को उपासक संघ कर विहारों से जुड़कर भिक्षुओं को धर्म पढ़ाने के लिए सुधारना चाहिए, न कि इनकी निंदा टीका करनी चाहिए। भिक्षुओं को चाहिए कि जिसने घर बार सब त्याग दिया हो, अब पुनः उन लौकिक धर्मों के पीछे न लगे। तूने घर बार छोड़ा है, गृह त्याग किया है, तो फिर तुम ये क्यों ये पैसे के पीछे, धन संपत्ति के पीछे, ये क्यों तू राग देश पीछे घूम रहा है, वो छोड़ दो, ऐसा भगवान ने कहा। ऐसा करना अपने आप को धोखा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतः इच्छा, लाभ, लोभ आदि का परित्याग कर अपने चित्त वृत्ति को हर क्षण देखने पर स्मरण और सप्तजनी युक्त रहना चाहिए। क्या बोलते? खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागरूक रहना है। 5 घंटे से ज्यादा सोना नहीं है। शुद्ध नियम, भोजन नियम, वस्त्र नीति नियम पालना है। जो नीति नियम पालेगा वही भिक्षु जीवन में आगे बढ़ सकता है, वही जीवन के आदि है। बाकी तो जीवन पहनता है लेकिन बाबा के समान है, और ऐसे भिक्षुओं को मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। यदि भिक्षु निरंतर प्रयास कर अपने चित्त को जान लेगा तो उनका ऐसा आचरण उभर कर आएगा जिसे देखकर लोग अनायास प्रशंसा करेंगे, श्रद्धा करेंगे, सम्मान करेंगे। उन्हें अपने हित के साथ साथ अनंत लोगों का भी कल्याण हो सकेगा। अतः सच्चा श्रवण बनने का प्रयास करना चाहिए। शील समाधि प्रज्ञा पर चलकर सच्चा श्रवण, अभिधम ज्ञान प्राप्त कर लोगों को सदा निर्माण और लोगों को धम्म में आगे बढ़े, ऐसा कार्य भिक्षु को करना चाहिए। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है, इसलिए भगवान ने यह गाथा गाई थी। लेकिन हम देखते हैं आज बाबा साहब की भी खोट निकालने वाले पड़े हैं। खाना है बाबा साहब का और देना है दूसरों को। हर जगह बाबा साहब जहाँ ये नागपुर दीक्षा भूमि हुई है बुद्ध विहार, जन्मभूमि महू में वहाँ हुआ है बुद्ध विहार, चैत्य भूमि मृत्यु में दादर में है बुद्ध विहार, और जहाँ बड़ौदा में संकल्प किया वहाँ अभी भी विहार नहीं है। तो ये बोझो और गुजरात के दलितों की नाकामी है और पिछड़ेपन है या हिजड़ेपन है कि तुम एक विहार नहीं बना सकते। महू में मिलिट्री की जमीन संकलन होकर जो विहार बन सकता है, ये तो एक शहर का बगीचा है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन गुजरात के लोगों बाबा साहब के भगत है,
इनका काम आगे धन कांटे आगे बढ़ाने वाले नहीं है, पेट भरने वाले लोग हैं। इतने संगठन है, कुछ नहीं कर सकते, अपने पेट भरते हैं, नाम का बाबा साहब एटीएम का उपयोग करते हैं। आपका कभी कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जब तक आप अपने बाबा साहब का धर्म न हासिल करोगे। और आप आंदोलन करो और कमाटी बाग, शंकर बाग में जहाँ बाबा साहब ने शंकर वहाँ एक अच्छा विहार बनना चाहिए, तो ही आप सब बोझ और अच्छे अम्बेडकरवादी है, वरना आप पिछड़ेवादी लोग हैं, तकवादी लोग हैं, आप में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा है आपको ढकनी में पानी लेकर डूब बनना चाहिए सब संगठन और सब लोगों को, कि तुम इतना नहीं कर सकते कि बाबा साहब लास्ट में बुद्ध हुए थे, तो आपको कार्य बनता है कि बाबा साहब के धम्म क्रांति गुजरात में आगे बढ़े, इसलिए वहां एक बुद्ध विहार बनना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी भी गाथा, वो भी 2 है, 267। आज गर्मी भी है, बारिश लगता है आने वाला है, बड़ौदा में भी थोड़ी बारिश आई थी। न तेन भिक्षु होती यावता भिक्षते परे, विसंधमं समादाय भिक्षु होती न तावता, योध पुण्यंच पापंच बाहित्वा ब्रह्मचर्यवा, संखाय लोके चरितं सवे भिक्षुतिवुच्यते। न तेन भिक्षु होती यावता भिक्षते तरे, विश्व धम्म समादाय भिक्षु होती न यावता, योध पुण्य पापस बाहित्वा ब्रह्मचर्यवा, सहाय लोके चरंती सवे भिक्षुति उच्यति। ये भी 2 गाथा भगवान ने गाई थी। भिक्षु के आदि की गाथा भी कही गई है कि दूसरों के पास जाकर भिक्षा मांगने मात्र से कोई भिक्षु नहीं होता, भिखारी होता है। धर्म का संपूर्ण ग्रहण करने वाला ही भिक्षु कहलाता है। भिक्षा लेने मात्र से नहीं, जो सांसारिक पुण्य और पाप से ऊपर उठकर ब्रह्मचारी बन ज्ञान के साथ लोक में विचरण करता है, वही भिक्षु है। तो भिक्षु के लिए भगवान ने 7 एंगल का ब्रह्मचर्य पालने को कहा है कि पुराना घर छोड़ा है तो महिला को भूल जाओ, संसार में रोती हंसती बैठती बोलती महिला का में सुख मत करो, पति पत्नी का सुख मत देखो, और खुद का भी ब्रह्मचर्य पालन करो। इसके लिए कायगत स्मृति अशुभ भावना नियमित ध्यान करो, तो ही ब्रह्मचर्य मन से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो 7 एंगल का जो ब्रह्मचर्य है, सपने में भी जो दोष होता है तो भी वो ब्रह्मचारी खत्म है। ब्रह्मचर्य अगर खराब विचार भी आ जाए सपना, तो भी ब्रह्मचर्य खत्म है। तो भगवान ने उपासक उपासिकाओं को भी अमावस्या पूर्णिमा और 2 अष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य पालने को कहा है, मैथुन धर्म से दूर रहने को कहा है। तो संसारियों को भी ब्रह्मचर्य पालने को भगवान ने कहा, तो भिक्षु को तो क्या बात है। इसलिए भिक्षु को शाम को नहीं खाना चाहिए। भगवान कहते मध्याह्न में भोजन करता है, 90% हजम होता है, 10% मल होता है। शाम को भोजन होता है और 90% मल होता है, 10% हजम होता है, इनके धातु यहाँ बनता है। इसलिए भिक्षु ब्रह्मचारी है, इसलिए शाम को नहीं खाना। और उपासक उपासिकाओं को उपोषण के दिन मैथुन धर्म से दूर रहना है, इसलिए शाम को नहीं खाना है। तो धर्म के आचरण के बिना कोई भिक्षु नहीं कहलाता। इसलिए हे भिक्षु, तुम धर्म का आचरण करो, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। एक ब्राह्मण दूसरे धर्म में प्रवचित होकर भगवान के पास आया और बोला, हे गौतम, आप अपने शिष्य को भिक्षाटन करने से भिक्षु कहते हैं, मैं भी भिक्षाटन करता हूँ, मैं भी भिक्षु हूँ, अतः मुझे भी भिक्षु कहिए। भगवान ने ब्राह्मण केवल भिक्षाटन से भिक्षु नहीं बन जाता, जो सभी संस्कारों को जानकर विचरण करता है वह भिक्षु है। ऐसा कहकर भगवान ने 2 गाथा गाई थी। सामान्य शास्त्रों में भिक्षुओं को 4 विभागों में विभक्त किया है। पहला, जो भिक्षा मांगकर खाता है वह भिक्षुक है। जो 7 घर से ज्यादा नहीं मांगता और पात्र में जो आता है वो खाता है, और एक ही बात चुस्ता से पालन करता है, भोजन करता है। जो अपने को चीवर आदि ओढ़कर भिक्षु कहता है, जैसे उक्त ब्राह्मण भिक्षु उपाध्याय से सवर लेकर शील पालन करते हुए भिक्षा पर निर्भर रहता है। जिसने निर्वाह का शास्त्र किया हो अथवा आर्य मार्ग पर आरूढ़ हो, वही वास्तविक भिक्षु है। इसलिए भिक्षु को सुबह शाम दोनों समय ध्यान साधना करना चाहिए। जो ध्यानी नहीं है वो भिक्षु नहीं, क्योंकि भगवान को ज्ञान प्राप्ति ध्यान साधना में हुई थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा
तो भिक्षु को ध्यान करना चाहिए, बिना ध्यान वो भिक्षु नहीं है। पारमार्थिक भिक्षु से तीसरे तरह का भिक्षु मार्ग पर आरूढ़ है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए कार्यरत है। अतः सामुद्रिक भिक्षु है, शेष दो नाम मात्र के भिक्षु है, वास्तविक भिक्षु नहीं है। वास्तविक भिक्षु है जो शील समाधि प्रज्ञा पर चलता हो, सूत नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नीति नियम को मानता हो और कठिनता से जो शीलों का पालन करता हो और अमावस्या पूर्णिमा को 227 नियम पढ़कर मैं कहाँ पहुंचा वो देखता हो, वही भिक्षु है। बाकी तो मुंडन करने, कपड़ा बदलने वाले बहुत साधु हुए। यहाँ पुण्य और पाप से ऊपर उठकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को भिक्षु कहा है। क्या कहा? कि इसको चुस्ता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चुस्ता से 7 एंगल का ब्रह्मचर्य दिखाया। पुण्य का अभिप्राय यहाँ दान से है। भिक्षु मात्र चिवर और पिंडपात के अतिरिक्त अन्य वस्तु नहीं रख सकता। 7 वस्तुएं भिक्षु को रखने को भगवान ने कहा है। अतः वह दान रूपी पुण्य का काम नहीं कर सकता है। ब्रह्मचर्य वह है जो चार ब्रह्मचर्य वही है जो 4 ब्रह्म विहारों का पालन करता है। 4 ब्रह्म विहार मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहारों को इस तरह से समझा जा सकता है कि जो ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य ये दोनों का भिक्षु को पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ने मैथुन धर्म से दूर रहना, ब्रह्मचर्य ने मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 एंगल का ध्यान करना, जो इनका 8 लाभ है वो इनको मिल सकता है। उदाहरण के लिए एक माँ के ये 3 पुत्र हो, जिससे पहला रोगी होने से अस्वस्थ रहता है, दूसरा उच्च पद का आसीन हो और तीसरा अभी शिशु हो। यह माता को अभिप्राय उस माता से है जो ममता से परिपूर्ण माँ, निस्वार्थ माँ। अन्यथा आजकल की माताओं ने इन महान शब्द का भी अपमान ही किया है। वे भी पक्षपाती हो गई है, किसी संतान से प्रेम और किसी से द्वेष करने वाली हो गई है, स्वार्थी हो गई है। वह ममतामयी माँ जिस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में होने के बावजूद बिना भेदभाव किए अपने तीनों पुत्रों को एक समान समझती है, वही माँ है। लेकिन आज हम देखते राग देश मोह के कारण माता में भी ये सब निर्माण हो गए। उसी प्रकार संपूर्ण प्राणी मात्र को एक समान समभाव से देखना मैत्री ब्रह्म विहार कहलाता है। मैत्री चित्त को शास्त्रों में आकाश सदृश कहा है, अर्थात पवित्र अपवित्र आदि का ख्याल किए बिना आकाश में सभी से समान रूप से व्याप्त है। इसी प्रकार मैत्री भावना करने वाला ऊंच नीच, अमीर गरीब, तेरा मेरा आदि का भेदभाव का त्याग कर एक समान सबसे मैत्री करता है और 4 ब्रह्म विहार भावना करता है। करुणा ब्रह्म विहार वह है जैसे उपयुक्त 3 पुत्रों में से माता अपने अस्वस्थ पुत्र का ध्यान रखती है, उनके पति वह चिंतित रहती है कि उनके जीवन का क्या होगा, मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा, कैसे जीवन पालन करेगा आदि। इसी प्रकार करुणा ब्रह्म विहार की साधना करने वाला साधक सभी को समान देखते हुए उसमें जो दुखी है, पीड़ित है, उसका कैसे उत्थान हो उनके लिए अधिक चिंतन होता है। कैसे उनका कल्याण कर सकूं, इसके लिए सोचता रहना है और इससे जो भी हो सकता है उसे उनकी सेवा करना है। वह किसी की चापलूसी नहीं करता, स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ ही नहीं करता, जरूरतमंद लोगों की सेवा करता है, उनके जीवन का सहज और उद्देश्य प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि भिक्षु को चापलूसी नहीं करना चाहिए, किसी भी को सत्य बोल देना चाहिए। और मुझे सत्य बोलने की आदत है, इसलिए मुझे कोई अच्छे नहीं कहता है। ठीक है, गुजराती में कहावत है कि कहाँ गोले को गा है तो दूध खाएगा। हमें कोई प्रयत्न नहीं है, अच्छा कहना अच्छा कहो, बुरा कहना बुरा कहो, जो कहना वो कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने धर्म का आचरण कर हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। मुदिता ब्रह्म विहार वह है जैसे माँ उपयुक्त 3 पुत्रों में से उसे एक बेटे को कोई ईर्षा नहीं करती। जो बेटा उच्च अधिकारी है या समृद्धशाली है या सम्मानित है, अपितु माँ की दुआ रहती है कि उनका बेटा ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करे, उनके धन संपत्ति वैभव निरंतर वृद्धि हो आदि सोचती है। उसी प्रकार मुदिता ब्रह्म विहार का साधक किसी के यश, कीर्ति, समृद्धि, ज्ञान, पद आदि के प्रति ईर्षा नहीं करता, अपितु अनुमोदन करता है, उससे प्रबोधित होता है
सोचता है यह व्यक्ति धन्य है जिससे पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों को करके इस अवस्था में पहुंचा है। इसके यश में और भी वृद्धि हो, अर्थात जो कुशल कर्म करता है, जो उन्नति कर सम्मत होता है, उसे देख जो खुश होता है वह मुदिता है। जो खुश होता है, दूसरों का सुख देखकर आनंद में रहता है, वही सही है, बाकी सभी गलत है। यह करुणा की साधना से भी कठिन साधना है। इसलिए भिक्षु को कम से कम हफ्ते में एक बार मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार की भावना की जो साधना है वो करनी चाहिए। और उपासक को भी मेता भावना मिनिमम 15 मिनट की बनते पति यूट्यूब में है, इससे आप सीखो और यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, आप देखो और सुबह शाम ये धम्मपद अपने घर में सुनो, बहुत परिणाम होगा। जिससा मुझे हो, मैंने त्रिपिटक जो पढ़ा है इनके आधार पर हो सके इतना मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। दूसरे को दुखी देखकर उसमें सहानुभूति प्रकट करना, हमदर्दी दिखाना, उनकी सेवा करना आदि भिक्षु का काम है। वो आसान काम नहीं है, लेकिन किसी की खुशी में प्रसन्नता से उन्नत में बिना दिखावे में के शामिल होना, उनका साथ देना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ईर्षा इंसान का छोड़ती नहीं है। और जो चित्त होता है, इस चित्त में जो 12 चित्त होता है, इनमें 8 चित्त लोभ का है, और लोभ के कारण भिक्षु भी ठीक काम नहीं कर सकते। उपासक की तो बात क्या, जबकि मुदिता द्वारा पुण्य अर्जित करना सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन पता ही नहीं। हर बौद्धों को मैत्री भावना हर हफ्ते करना चाहिए, कम से कम 2-3 साल करेगा तो इन पे करुणा आएगी और हर उपासक इकट्ठा होगी। आज हमने देखा संकल्प भूमि में कि अलग अलग एक ऐसे काम कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं हुए, अपने कार्यक्रम में कोई दूसरे भिक्षु को नहीं बुलाए, अपनी रैली में ऐसे भिक्षु रखे कि तुम वापस जाओ। तो देखो, तो ये ईर्षा कहती है अपना एकड़ा बढ़ाने की, लेकिन ये सब गलत है। और ये इसलिए होता है क्योंकि भिक्षु भी 4 ब्रह्म विहार भावना नहीं करता, इसलिए भिक्षु में भी ईर्षा नहीं है, तो उपासक कैसे करेगा। जिससे कुछ भी अपना खर्च नहीं होता है, स्व पर दोनों को खुशी ही खुशी मिलती है, लेकिन जन्म जन्म में सांसारिक व्यक्ति को ऐसा करने नहीं देती है। हमें चाहिए कि ईर्षा के दोष को समझकर मुदिता का पालन कर एवं यशस्वी पुत्री माँ के सदस्य सुख की अनुभूति कर रहे, और हर भिक्षु को सुख में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। उपेक्षा ब्रह्म विहार जैसे माता किसी पुण्यतिथि के दिन व्रत उपोषण आदि के लिए अपने कमरे को स्वच्छ करे, देवालय में, मंदिर में बुद्ध के आगे धूप दीप गंध आदि से पवित्र कर अपने आराध्य के सामने आराधना करने के लिए बैठी हो, उसी क्षण उनका शिशु गोद में आकर मल मूत्र त्याग दे तो क्या वह उस पर गुस्सा करेगी? कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, कदापि नहीं। वह बच्चे के बचपना पर मुस्कुराते हुए वहां से उठाकर उसे बाहर ले जाएगी। इसी प्रकार जब पुतुक जन सामान्य लोग क्लेशवश हमारा ऐद करना चाहे, हमारे मार्ग में अड़चन या बाधा खड़ी करना चाहे, तो उपेक्षा ब्रह्म विहार पालन कर साधक उसे क्षमा करके उनके कृत्य का ही उपेक्षा कर उनका दोष क्या है। भिक्षु को ये उपेक्षा भावना होनी चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। जो उपेक्षा भावना सीखेगा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि ये नहीं हो रहा है। यह उसके अंदर विद्यमान उनके बुरे संस्कारों का परिणाम है। कैसे वह सही मार्ग पर आए यह समझकर तटस्थ भाव रखता है, जो प्रत्यय सुख दुख खड़ा करे उसमें संभाव बनाए रखता है। दुख देने वाले से नफरत या सुख देने वाले से आसक्ति ऐसा नहीं रहता, अपितु उपेक्षा भाव रखकर अपने में अड़ंग रहता है। इस प्रकार हमें भी एक माता के उच्च आदेशों का स्मरण करते हुए 4 ब्रह्म विहारों को एक प्रकार से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म पालन करते हुए निर्वाणगामी होना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है भिक्षुओं को। जिनके अंदर उक्त विकारों को नष्ट करने की तीव्र इच्छा हो और अनुसरण पालन करता हो, वही भिक्षु है, वही भिक्षु है, वही धर्मधर है, वही ब्रह्मचारी है, वही धर्मठ है, ऐसा भगवान का कहना है इस गाथा में। कि धम्म ठवगो, कि कौन धम्म
धम्मचारी है, कौन धम्मधारी है? ये भिक्षु जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा 4 ब्रह्म विहार की जो ध्यान साधना करता हो और चुस्ता से ब्रह्मचर्य पालता हो, वही सही भिक्षु है। ये भगवान का इस गाथा में ऐसा कहना है कि वही भिक्षु है, वही भिक्षु है, वही भिक्षु है। बाकी दूसरों के पास जाकर भिक्षा मांगे वो भिक्षु नहीं है, ब्राह्मण। ऐसा करके भगवान ने गाथा गाई और ब्राह्मण वहां से चले गए, बाकी तो भिखारी है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे भी 2 गाथा है, गाकर मैं आपको समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गाथा नंबर 268 और 269। नमो ने नमो निहोति मूलरूपो अविदसु यो च तुलं वपग्गय वरहामादय पंडितुं पापानि परिवजेति समुनि तेन सो मुनि यो मुनानि उभो लोके मुनि तेन पहुचति। नमो ने मुनि होती मूल रूपो अभिसदसु यो चतुलं पगह वरमादाय पंडितो पापानि परिवेचति समुनि तेन सो मुनि यो मुनि उभो लोके मुनि तेन उचति। तो ये गाथा में मुनि के आधार पर भगवान कहते हैं कि मूढ़ और अविद्वान केवल मौन रहने से मुनि नहीं होता। जो विद्वान तुला की भांति तोड़कर उत्तम तत्वों को ग्रहण कर पापों को त्यागता है वही असली मुनि है। जो दोनों लोकों का मनन करता है वही मुनि कहलाता है। वर्तमान और भविष्य का मनन कर कर अच्छे मार्ग पर चलता है वो मुनि है। मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता है। मौन रहता है और चित्त में राग भरा है तो वो मुनि नहीं, वो मौन गलत है। भिक्षु गृहस्थों के ऊपर निमंत्रण होने पर भोजन प्राप्त दान अनुमोदन करते हैं, उपदेश देते हैं, परिणाम न करते हैं। तो इसलिए भिक्षु भिखारी नहीं है। भोजन दान लेकर भिक्षा लेकर आशीर्वाद देना है या थोड़ा धर्म देना है तो वो सही भिक्षु है। खाकर भाग जाना ठीक नहीं है। किंतु तेथिक सुखी हो कहकर चले जाते थे। जब लोगों ने भिक्षुओं की इस उपदेश परिणाम न कुशल कर्म के लिए प्रशंसा की तथा तेथिकों की निंदा की तो तेथिकों ने हम लोग मुनि है, मौन रहते हैं, ऐसा लोगों को भी कहने लगे। श्रवण गौतम के शिष्य भोजन के समय महाकथा कहते हैं, बात सुनाते हैं, दुखी है तो मार्ग बताते हैं और दुखी लोगों की सेवा भी करते थे। बुद्ध काल में दवाइयां कम थी तो हर भिक्षु के पास आयुर्वेदिक उपचार था, इसलिए भिक्षुओं को लोग आदर करते थे और सच्चा मार्ग दिखाते थे। कहकर उल्टा निंदा करना प्रारंभ किया। जब भिक्षुओं ने हम इस बात को भगवान बुद्ध तक पहुंचाया तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को मौन रहने मात्र से कोई मुनि नहीं है होता, क्योंकि कोई न जानने से नहीं कहता, कोई दक्ष होने से नहीं कहता, कोई इस बात को दूसरे भी न जान जाए यह सोचकर नहीं कहता। इसलिए केवल मौन मात्र से मुनि नहीं होता। बहुत मौन रहते कि गुरु जी को मौन है तो लोग सोचते ओह कितने बड़े हैं, मौन नहीं रह सकते, मौन रहते, लेकिन इनको कुछ आता नहीं है इसलिए मौन है। किंतु पाप के उपशन के कारण ही मुनि होता है। ऐसा कहकर भगवान ने 2 गाथा गाई। जो पाप धर्म नहीं करता है, पाप धर्म को फेंक देता है और अच्छा धर्म का पालन करता है वही मुनि है। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। मुनि वगोमी मुनि का अभिप्राय उपशम है, शांत भाव है। जिनका काय अपना नियंत्रण हो, इसे इंद्रियों पर काबू पा लिया हो, उसको शांत कर दिया हो, वह काय उपशम कहलाता है। वाक दोष से रहित हो, वाक पर अपना पूर्ण नियंत्रण हो, काबू हो, वह वाक उपशम कहलाता हो। हिंसा चोरी व्यभिचार न करे वो काया का मौन है। झूठ बोलना, निंदा करना, टीका करना, बकवास करना वो वाणी का मौन नहीं है, नहीं करता है वो मौन है। उसी प्रकार चित्त सभी मानसिक कृतियों के दूर कर चित्त अपना नियंत्रण काबू हो
वही चितोत्सव कहलाता है कि लोभ न करे, क्रोध न करे और मिथ्या दृष्टि में न हो, वो काया का मतलब मन का मौन है। मौन तो रहता है, मन में गंदे विचार आता है तो वो मौन नकामा है। इसी प्रकार होठ भाषा में मुनि शब्द को थुम्बपा अर्थात नियंत्रण एवं काबू के अर्थ में अनुवाद किया है। तो मुनि किसे कहता है? वो काया वाचा मन से अपने काया को काबू में रहता है। जो काया वाचा मन से मुनि है वही सही मुनि है। बाकी संसार में बहुत मुनि हमने देखे। दूसरी ओर जब साधक चित्त तत्व का साक्षात कर लेता है, उनकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं कर सकता, वह अनिर्वचनीय होता है, शब्द पार होता है, अतः उन्हें मौन से ही व्यक्त किया जा सकता है, जिससे वह निर्वाण रूपी सभी विकारों से रहित निर्मल चित्त का साक्षात्कार किया है, वही मुनि है। जिसने राग देश मोह धो दिया है, खत्म कर दिया है, काया वाचा से जो मौन है, भगवान कहते हैं वही मुनि है। जो जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्मल चित्त है, वही मुनि है। जैसे स्वस्थ काय, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ अवस्था को हम शब्द से व्यक्त नहीं कर सकते, वह तो मात्र अनुभव की चीज होती है। सार है सार, सिर समाधि प्रज्ञा जो सार है, जो सार को पाएगा वही मुनि है। क्या आप निरोगी अवस्था को वर्णन शब्दों में कर सकते हैं? उसी प्रकार मुनि का अभिप्राय पूर्ण स्वस्थ, लेश मात्र भी उनके विकार नहीं, ऐसा जो पूर्णत्व मानव है वही मुनि है, वही मुनि है, वही मुनि है, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। आज हम बड़ौदा गए थे, चैत्य भूमि में, थक कर आए हैं, सर्दी भी हो गई, थोड़ा बुखार भी है, फिर भी मैंने चाहा कि आज पढ़कर लोगों को समझाना है, तो 5 मिनट पहले पूर्ण करता हूँ। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण समझाने का जितना प्रयत्न किया वो किया, और संकल्प भूमि का जो सत्य दिखाया है, इसमें किसी को दुख लगा हो तो जो हाथ छोड़कर क्षमा चाहता हो, मुझसे कोई क्षमा हुई तो माफ करना। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम का हम पुण्यानुमोदन करते हैं कि सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। आज गर्मी भी बहुत है, पंखा चलता है फिर भी गर्मी लगती है, और बाहर जाकर थक कर आए, संकल्प भूमि है, तो ये 5 मिनट पहले बंद करते हैं, क्षमा करना। नथि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। ये वीडियो बनते पथिक यूट्यूब में आप सुन सकते हैं, और अपने मित्रों को भी कहो सुने, और सब्सक्राइब करना मत भूले। ज़्यादा सब्सक्राइब बनाओ और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए, ऐसा प्रयत्न करो। नमो बुद्धाय।